लकीर का फ़कीर बनना आसान है, लेकिन नई लकीर खींचना करेज मांगता है। अरे ये वाला नहीं, साहस वाला। साहस मांगता है। नीचे का कैरेक्टर वही व्यक्ति है जो लकीर का फ़कीर नहीं बनता, वह अपने जीवन की नई लकीर स्वयं खींचता है। भेड़ चाल में चलना सबसे आसान काम है, लेकिन हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने भेड़ चाल छोड़कर अपना रास्ता बनाया। परीक्षयो कान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। जब मनुष्य संसार के मार्गों को परख लेता है तब उसे समझ आता है कि सच्चा उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तत्वमसि, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। निश्चा का बिकम हु यू आर और उपनिषद का तत्वमसि अलग भाषाओं में कही गई लगभग एक ही बात है। तेन त्यक्तेन भुचिता, अर्थात आसक्ति छोड़कर जीवन का आनंद लो। भीड़ की स्वीकृति छोड़ो, उधार के सपने छोड़ो और दूसरों की परिभाषाएं छोड़ो, क्योंकि क्रिएटर वही है जो दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को गढ़ता है। इसी कारण निश्चा कहते हैं बिकम हु यू आर और उपनिषद कहते हैं तत्वमसि। प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना आत्मा के 3 रूप होते हैं, ऊंट, शेर और बालक। शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। आत्मा के तीनों रूपों में ऊंट बोझ उठाता है, सिंह विद्रोह करता है, लेकिन विद्रोह अंत नहीं है। एक बच्चे की तरह क्रिएटिविटी को लेकर अपने आप से प्रश्न करना, मैं क्या मानता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। निश्चय बताते हैं कि सद्गुण का धोखा, क्या जीवन सिर्फ आराम के लिए है? सोचिए कि कोई गुरु आपको सफलता का रहस्य बता दे। वो कहे समय पर सो जाओ, उठो, हल्ला गुल्ला मत करो, जोखिम मत लो, शांत रहो, और लास्ट में कहे अब तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। निश्चय यह सुनकर हंस पड़ते हैं। वाई? क्योंकि उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य सिर्फ अच्छी नींद नहीं है, जीवन का उद्देश्य है जागना। ज़राथुस्ट्रा एक ऐसे शिक्षक को सुनते हैं जो सद्गुण लिख रहा है, मतलब मॉरल वैल्यूज़, लेकिन उनकी सारी शिक्षाएं एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं, आरामदायक जीवन। अच्छे बनो ताकि चैन से सो सको, अरे झगड़ा मत करो ताकि चैन से सो सको, नियम मानो ताकि चैन से सो सको, नियम मत तोड़ो ताकि बेचैनी से बच सको। निश्चय को इसमें समस्याएं दिखने लगी तो उन्होंने पूछा, क्या इंसान का जन्म सिर्फ अच्छी नींद लेने के लिए हुआ है? अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ आराम है तो फिर महान कलाकार क्यों बने, महान वैज्ञानिक क्यों बने और महान खोजें क्यों हुई? मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि इंसान 2 चीज़ें चाहता है, कंफर्ट और दूसरा ग्रोथ। प्रॉब्लम यह है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। कंफर्ट कहता है यहीं रुको, ग्रोथ कहती है अरे आगे बढ़ो। निश्चय ग्रोथ के पक्ष में खड़े रहे। वे बोले जो व्यक्ति केवल सेफ्टी चाहता है वो धीरे धीरे अपनी जीवंतता यानी कि लाइफ की फोर्स को खो देता है। निश्चय ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं मानते थे, वो सिर्फ कहते थे कि हाँ वो अस्तित्व में है। मनुष्यों के सामने 2 ही रास्ते आते हैं, एक होता है प्रेय जो हमें अच्छा लगता है, दूसरा होता है श्रेय जो सही होता है। निश्चय भी लगभग यही कह रहे हैं कि आराम प्रेय है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास ग्रोथ क्या है, श्रेय है, हमारे लिए रियलिटी में अच्छा है। ज़राथुस्त्र उस शिक्षक को सुनता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस दर्शन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अच्छी नींद है, चैन है, आराम है, वो आत्मा को कैसे जगाएगा। और यही कारण है कि निश्चय कहते हैं कि महानता जो है वो आराम में नहीं बल्कि करेज में, अरे ये वाला नहीं, संघर्ष में पैदा होती है, साहस में पैदा होती है। इस अध्याय में हमने क्या सीखा? द की लर्निंग्स। फर्स्ट है, जीवन का उद्देश्य केवल आराम नहीं है। निश्चय के अनुसार अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ सुरक्षित रहना है तो आराम से जीना है, तो हम अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल आराम नहीं है बल्कि इससे ऊपर उठना है। दूसरा, अच्छी नींद और अच्छा जीवन 2 अलग अलग बातें हैं। इस चैप्टर में सद्गुण यानी कि अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी वैल्यूज़ के शिक्षक जीवन को केवल शांति और सुविधा तक सीमित रख देते हैं, लेकिन ज़राथुस्त्र हमें उससे आगे जाने को कहता है। तीसरा, विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र में होता है,
यानी कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और तभी हम अपनी ग्रोथ को पा पाएंगे। लेसन 4, भीड़ अक्सर सुरक्षा चुनती है लेकिन महान व्यक्ति अर्थ चुनता है। नीत्शे चाहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं खोजें, केवल सामाजिक नियमों का पालन न करें और इनसे ऊपर उठें। 5वां, प्रेय और श्रेय का चुनाव हमें हर दिन करना होता है। श्रेयश प्रेयश मनुष्यमेत, आसान और सुखद मार्ग प्रेय तथा सही और विकासकारी मार्ग श्रेय हर दिन हमारे सामने आते हैं। 6, आराम एक साधन है, लक्ष्य नहीं। आराम करना जरूरी है, लेकिन यदि जीवन केवल सुविधा की खोज बन जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी जीवंतता यानी कि अपनी लाइफ वैल्यू को खो देता है। 7वां, सच्चा सद्गुण यानी कि वैल्यू वह है जो हमें मजबूत बनाए। नीत्शे के लिए सद्गुण का अर्थ केवल अच्छा व्यवहार नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो हमें अधिक जागरूक, साहसी और शक्तिशाली बनाए।